मिस्र की सरजमीन पर फिरौन की हुक्मरानी महज एक बादशाहत नहीं, बल्कि बदतरीन खुदाई का दावा था, जिसने बनी इजराइल को जिल्लत आमेज गुलामी में जकड़ रखा था। फिरौन का तकब्बुर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो मासूम बच्चों के कत्ल को अपनी बका समझता था, लेकिन कुदरत का फैसला अटल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उसी के महल में परवान चढ़े थे, जब अल्लाह का पैगाम लेकर उसके सामने खड़े हुए तो ऐवान शाही की दीवारें दहल गईं। आपने फिरौन की आंखों में आंखें डालकर उसे कायनात के असल रब की तरफ बुलाया और मजलूम बनी इजराइल की आजादी का मुतालबा किया। ये वो फैसला कुन मोड़ था जहां से फिरौन के जवाल का आगाज हुआ और उसके तख्त और ताज की बुनियादें हिल गईं। मूसा का यह जुर्रतमंदाना मौकिफ दरअसल इस आलमी मरके का दीबाचा था, जिसने आगे चलकर फिरौन के गुरूर को दरिया ए नील की लहरों में हमेशा के लिए दफन कर देना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ललकार ने फिरौन के ऐवानों में वो खलबली मचाई जिसका उसने कभी तसव्वुर भी न किया था। अपनी खुदाई का भरम बचाने के लिए फिरौन ने इसे महज जादूगरी करार दिया और पूरे मिस्र से माहिर तरीन जादूगरों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया, ताकि हजरत मूसा को अवामी सतह पर रुस्वा किया जा सके। मुकाबले के दिन पूरा शहर उमड़ आया। एक तरफ फिरौन अपने शाहाना जाह ओ जलाल के साथ तख्त पर विराजमान था और दूसरी तरफ हक के सिपाही हजरत मूसा और हजरत हारून बगैर किसी जाहिरी लाओ लश्कर के खड़े थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां मैदान में फेंकी, जो जादू के झेरे असर लोगों की आंखों को खौफनाक सांप दिखाई देने लगी और पूरे मैदान में एक सनसनी फैल गई। इस नाजुक मोड़ पर जब बातिल अपनी पूरी कुव्वत दिखा चुका था, अल्लाह का हुक्म पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला। पलक झपकते ही वो लकड़ी एक अजीम उल शान अजदहे में बदल गई, जिसने जादूगरों के तमाम मसनूई सांपों को आन फानन निगलना शुरू कर दिया। यह देखकर जादूगरों के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो जानते थे कि यह कोई नजर का धोखा या जादू नहीं, बल्कि एक इलाही मौजा है। जादूगर जो फिरौन से इनाम की उम्मीद लाए थे, उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन के अपने माहिरों का यूं शिकस्त तस्लीम करना उसके लिए बदतरीन सियासी और अखलाकी शिकस्त थी, जिसके बाद उसका गुस्सा जुनून में बदल गया और उसने ईमान लाने वालों को इबरतनाक सजाएं देने की धमकी दी। मगर अब हक की शमा रोशन हो चुकी थी, जिसे बुझाना फिरौन के बस में न रहा। जादूगरों की शिकस्त के बाद फिरौन का गुस्सा आग बन चुका था और उसने बनी इजराइल पर मजालिम की इंतहा कर दी। यहां तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि अब मिस्र को छोड़ने का वक्त आ गया है। एक खामोश रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में लाखों मजलूम मर्द, खवातीन और बच्चे अपने घरों को अलविदा कहकर समुंदर की जानिब रवाना हुए। अभी सुबह का सूरज पूरी तरह नमूदार भी न हुआ था कि फिरौन को इस हिजरत की खबर हो गई। उसने इसे अपनी तौहीन समझा और अपने गैज़ो गजब में डूबे हुए लाखों के मुसल्लह लश्कर और तेज रफ्तार रथों के साथ उनका ताकुब शुरू कर दिया। जब बनी इजराइल बहीरा ए कुलजुम यानी समुंदर के किनारे पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। आगे बिफरा हुआ समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज के घोड़ों की टापें और गर्दो गुब्बार साफ दिखाई दे रहा था। बनी इजराइल इस नाजुक स्थिति में पुकार उठे कि ए मूसा, हम तो पकड़े गए, अब बचने की कोई राह नहीं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान अडिग रहा। आपने वे ऐतिहासिक शब्द कहे, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता जरूर दिखाएगा। उसी क्षण अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपना असा लाठी समुद्र पर मारो। जैसे ही आपकी लाठी पानी से टकराई, कायनात ने एक ऐसा मंजर देखा जो इतिहास में पहले कभी न हुआ था। समुद्र का सीना चाक हुआ और पानी के बीचों बीच 12 सूखे रास्ते बन गए, जबकि पानी दोनों तरफ ऊंची दीवारों की तरह स्थिर खड़ा हो गया। बनी इजराइल तेजी से इन रास्तों पर दौड़ते हुए समुद्र के पार पहुंचने लगे, जबकि फिरौन अपने लश्कर समेत उसी रास्ते पर अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था। जब बनी इजराइल अल्लाह की मदद से समुद्र के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए, तो फिरौन अपने घमंड और गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसने कुदरत के इस सुले मोजिजे चमत्कार को भी एक अवसर समझा और अपने पूरे लश्कर के साथ उन सूखे रास्तों पर उतर गया। जैसे ही फिरौन का आखिरी सिपाही समुद्र के बीच पहुंचा, अल्लाह का फैसला आ गया। पानी की वे ऊंची दीवारें जो अब तक एक फौलादी ढाल की तरह खड़ी थीं,
अचानक अपनी पूरी ताकत के साथ आपस में मिल गईं। पलों के भीतर वह विशाल लश्कर जो अपनी शक्ति पर नाज करता था, समुद्र की बेरहम लहरों के रहमो करम पर था। फिरौन की चीखें अब पानी के शोर में दब रही थीं, और वे रथ जिन पर कभी उसकी शान और शौकत टिकी थी, लहरों का निवाला बन रहे थे। जब फिरौन ने अपनी मौत को निश्चित देखा और पानी उसके गले तक पहुंच गया, तो उसने पुकारा कि मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए। लेकिन तौबा, क्षमा का समय बीत चुका था। जब तक सांस थी वह बागी रहा, और जब जान निकलने लगी तो ईमान का दावा किया जिसे अल्लाह ने ठुकरा दिया। कुदरत ने फैसला किया कि उसकी रूह तो जहन्नुम का ईंधन बनेगी, मगर उसका शरीर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बनेगा। अल्लाह ने समुद्र को हुक्म दिया कि उसकी नापाक लाश को बाहर फेंक दे, ताकि रहती दुनिया तक लोग देख सकें कि जो खुद को रब कहता था वह कितना बेबस निकला। आज भी मिस्र के अजायब घर म्यूजियम में उसका सुरक्षित शरीर इस सच्चाई की गवाही दे रहा है कि सत्ता, सेना और धन सब अस्थायी हैं, और असली बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की है, जिसने एक लाठी के जरिए वक्त के सबसे बड़े जालिम का घमंड मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, नील नदी की वे लहरें आज भी खामोश गवाह हैं कि ताकतवर वही नहीं जिसके पास सेना हो, बल्कि ताकतवर वह है जिसके साथ सच्चाई हो। फिरौन का गुरूर तो मिट्टी में मिल गया, मगर हक की वह आवाज जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी, आज भी जिंदा है। इतिहास के ऐसे ही अनकहे पन्नों और सबक सिखाने वाली कहानियों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हक और बातिल के इन मुकाबलों की अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आप ईमान को ताजा कर देने वाली इन घटनाओं के साक्षी बने, तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे इस सफर का हिस्सा बन जाइए। आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। तो चलिए मिलकर इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को दोबारा जीवित करते हैं। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।